नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिकर कार्ड रीडिंग है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो ये वो पर्सन है जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। हो सकता है आप इनके साथ एक नो कांटेक्ट फेस पे हो, या फिर ऐसा हो कि आपकी इनसे बात हो रही है लेकिन एकदम नहीं के बराबर बात हो रही है, लेकिन पूरा वो कमिट कर नहीं रहे हैं, या फिर आप इनके साथ सेपरेशन फेस में हो, या आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो सकते हैं। हमारे पास 3 एंजल नंबर है। एंजल नंबर 11 में हमारे पास है एंजल नंबर 9797। ये एंजल नंबर है मैनिफेस्टेशन और कंप्लीशन का। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1818। ये एंजल नंबर है मॉनेटरी गेन्स और एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग का। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1313। ये एंजल नंबर है एक्टिवेशन ऑफ डिवाइन फेमिनिन कोड। हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। आप इन तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करें, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जिन्होंने पहला एंजल नंबर चूज़ किया, यानी कि एंजल नंबर 9797 को, कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है, उनके लिए सबसे पहले वाले जो कार्ड आए हैं वो है द डेविल कार्ड और एनवियस ग्लटी। जैसे कि इस कार्ड में आपको दिख ही रहा है, एक के अंदर एनवियस ग्लटी यानी कि एक डार्क क्रिएचर है जिसके अंदर एक क्रोकोडाइल जिनका हेड है और जिनके रेड कलर की आइज़ हैं। और दूसरे वाले में डेविल कार्ड में दिख ही रहा है जिसके अंदर इन दो एनर्जीज़ को इंस्लेवमेंट किया हुआ है, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को। आपके जो पर्सन हैं और आपके बीच की जो मेन रुकावट है, जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए हैं, जिनकी वजह से सेपरेशन फेस चल रहा है या जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो मेन चीज़ है ये डार्क एनर्जी। अब ये डार्क एनर्जी कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ये डार्क फोर्सेस भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं या ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। उनके दिल में आप दोनों को लेकर एक गहरी नफ़रत है, एक गहरी जेलसी है और उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एनवियस ग्लटी यानी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते। एक होती है जेलसी बॉटम लाइन पे, एक होती है एक डीप जेलसी है आपको लेकर, कि आप दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस हैं और बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो इनके मैनिपुलेशन में चल रहे हो। मे बी उनकी फैमिली एक इविल फैमिली हो, नार्सिसिस्टिक फैमिली हो, उनके मैनिपुलेशन में चल रहे हो और उनके मैनिपुलेशन में चलने की वजह से उन्होंने कोई गलत डिसीज़न ले लिया हो, वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हो, तो उनके माइंड में एक मेंटल फॉग चल रहा हो, कंफ्यूज्ड हो गए हो। ये सारी एनर्जीज़ है इस वाले 9797 में। द एनर्जी ऑफ कन्फ्यूज़न, एनर्जी ऑफ फेयर्स, डाउट, इनसिक्योरिटी, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है। ये थर्ड पार्टी कोई डार्क फोर्सेस भी हो सकती हैं जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अटैक करते हैं। ये आपके नार्सिसिस्टिक या इविल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स की तरफ से मैनिपुलेशन हो रहा हो, आप दोनों के बीच में आ रहे हो, या फिर ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो इनकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस है। इनकी वजह से ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड मेरे पास आया है वो 10 और ब्लॉकेजेस कार्ड है, नंबर 10। ये वाला कार्ड एक मून फेस को दिखाता है। एक कैसल है, एक अच्छा सा कैसल बिल्डअप किया हुआ है, लेकिन इस कैसल के खिड़की और दरवाजे बंद है। इसका मतलब ये प्रिजन है। और ये जो कार्ड है ये होम और फैमिली को दिखाता है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो फैमिली इश्यूज़ में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं या पहले फंसे हुए थे। इसकी वजह से उनका आपके लिए कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब कि वो इनका जो घर है वो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लगता होगा आपको, बाहर से देखने लगेगा कि हाँ पेरेंट्स सेटल हैं, उनके पास एक घर है, सोसाइटी में वैल्यू है, लेकिन अंदर से ना वो एक केज में एक सज़ा भुगत रहे हैं, केज में है। ऐसी फैमिली है। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हो सकती है, अब्यूसिव हो सकती है। ऐसे घरों में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश चलता रहता है या फिर पैसों के लिए खिचखिच होती रहती है। लोग एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं लेकिन सामने से बहुत अच्छा मनाते हैं।
अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनके दिलों में बहुत गहरी जेलसी होती है। तो आपकी इस पर्सन की फैमिली के लोग और या फिर आपकी फैमिली के लोग ऐसे लोग हैं जो सामने से तो बहुत मीठा मीठा बन के दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गहरी नफ़रत है आपसे। नफ़रत है, एक जेलसी है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन है उनका। इस पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ऐसे हैं डेविल की तरह, इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपके पर्सन पे अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, पकड़े हुए हैं कस के। हो सकता है इनके मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया हो या आपको धोखा दे दिया हो या किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया हो, आपसे दूर भाग गए हो और ये बोल रहे हो कि मेरे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी पसंद से शादी करूँगा, क्योंकि इनके फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जो अदर पर्सन है उनका इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है इस वाली पाइल में। दूसरा जो कार्ड मेरे पास आया है आपके लिए, जो एंजल्स मैसेज देते हैं वो है यस, यानी कि ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेंगे, ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। क्योंकि दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया वो है द हर्मिट कार्ड, यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए मेडिटेशन करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हो और अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हो, तो आप इन सारे एनर्जीज़ को या फिर इन सारी डार्क फोर्सेस को अपने रास्ते से हटा देंगे। तो यस, अगर आप इस पर्सन के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो बिग यस है कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे। एंड द न्यू लव, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एक बहुत ज़्यादा चेंज होकर एक नए पर्सन की तरह आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जैसे ये गए थे या जैसे ये पहले थे, वो पहले जैसे ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से बदल के आपके पास आएंगे। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में भी हर्मिट मोड चल रहा है, मतलब कि ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन होकर आपके पास आएंगे, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस लेकर आपके पास आएंगे। और दूसरी बात ये है द स्टूडेंट कार्ड, इस टाइम पे ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, इनकी लाइफ में लर्निंग एक्सपीरियंस चल रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये लर्न कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, तो ये सारे एक्सपीरियंस लेंगे, ये पर्सन सारे एक्सपीरियंस लेंगे और आपने जितनी इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स करे हैं वो एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। ये पर्सन एक इमेच्योर एनर्जी से एकदम न्यू लव की तरह एक मैच्योर एनर्जी में आएंगे और इस बार आपको चुनेंगे। इस बार ये अपनी फैमिली को, करियर को या थर्ड पार्टी को नहीं चुनेंगे। जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है इन सब की मैनिपुलेशंस को नहीं चुनेंगे। जो भी इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे डेविल कार्ड है, जो भी इन्हें कंट्रोल और इनकी लाइफ को अपने कंट्रोल में चलाना चाहता है, जो भी है, चाहे वो इनके पेरेंट्स है, थर्ड पार्टी है, कोई और है, जो भी है, उन सब की बात नहीं चुनेंगे और आपको चुनेंगे। एज अ सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद ये इसी आपको चुनेंगे और एक न्यू लव के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ वापस आएंगे। तो बिग यस है आपके लिए कि हाँ, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन वापस आके आपको कमिटमेंट देना, आपसे अपने दिल की बात खुल के कहना, जो इन्होंने पहले नहीं की है वो सब कहेंगे और एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत होगी आपके लिए। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अदर्स की एनर्जी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो यस, ये पर्सन आपके पास आएंगे और एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत होगी। ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1818 को चुना है, आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 1818 को चुना है उनके लिए आया है गिल्ट, रिग्रेट। आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं वो पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो रात भर आपके बारे में सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं आपको लेकर। गिल्ट है, रिग्रेट है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपका साथ नहीं दे पाए। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस पर्सन को।
दूसरा जो कार्ड है, इट इज़ सेफ टू बी अ लव, ओपन योर हार्ट टू गिविंग एंड रिसीविंग द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव। मतलब कि ये पर्सन अभी तक या पहले कह लो कि कभी भी सेफ़ महसूस नहीं करते थे। एक सेफ्टी होती है, इमोशनल सेफ्टी, कि हम सामने वाले को अपने दिल की बात खुल के बता सकें, ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि एक फ्रेंड पे हमें ट्रस्ट होता है कि वो हमें कभी जज नहीं करेगा, हम उससे कुछ भी बता सकते हैं। सो ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल सेफ्टी फील नहीं कर पाया और ये आपको अपनी सारी बातें खुलकर बता नहीं पाए, क्योंकि एक सेफ्टी, सिक्योरिटी ये आपके साथ वो फील नहीं कर पाए। एक तरीके का एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं हुआ पास्ट में आपका इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है वो भी एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट यानी कि डिवाइन यूनियन का कार्ड है, द 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स में 2 लोग होते हैं जिन्होंने कप्स पकड़ा होता है और ये जो सिंबल है ये सिंबल ऑफ कुंडलिनी का है, इंगला पिंगला नारी का सिंबल है। सो ये रिलेशनशिप आपका तब वर्क करेगा जब इसके अंदर एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट होगा, जब आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस होंगी तब ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। तो इस रिलेशनशिप ये आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। आपको इस रिलेशनशिप में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि एक इमोशनल सिक्योरिटी आप क्रिएट कर सकें। एकदम डीप लेवल पे आपको हीलिंग करनी पड़ेगी इस पर्सन के लिए। सो इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए क्या होगा। पहला जो कार्ड आया है द सन कार्ड, मतलब कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का एंड होगा, बहुत सी साइकिल्स कंप्लीट होगी, ये अपनी लाइफ के बहुत से कार्मिक पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। जो भी इनके कार्मिक रिलेशनशिप चल रहे हैं, चाहे अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, पेरेंट्स के साथ हैं या फिर फाइनेंसेस और करियर है, उन सब का कंप्लीशन होगा। तब ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल मतलब कि एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। सो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करेंगे और लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग होगी ना वो एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी होगी, एक डिवाइन की तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा। तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप इनका वापस आना एक्चुअली में आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर्म कर सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन तभी होगा जब एनर्जेटिक अलाइनमेंट होगी। जब तक आपके अंदर एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं होती ना, तब तक ये जो पर्सन है आपके पास नहीं आएंगे। सो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा ताकि आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस हो, आपका हार्ट चक्र अवेकन हो, तब आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो कार्ड है वो द डेविल कार्ड आया, मतलब कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट इशू है, कोडिपेंडेंसी या एडिक्शन इशू है। आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी हैं, हर कीमत पे इसे चाहते हैं, एडिक्शन इश्यूज़ हैं। सो ये जितने भी चीज़ें हैं, जो भी अटैचमेंट है, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन है, फियर्स हैं, इन सबको आपको हटाना होगा। जब तक आपके ये जो लोअर इमोशंस हैं ये पूरी तरीके से हट नहीं जाते, तब तक आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होगा। और जब तक आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी क्रिएट नहीं कर पाएंगे और एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो ये सब आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा जो कार्ड है द रोमांस कार्ड। सो यस, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, कमिटमेंट देंगे। द स्टार कार्ड यानी कि ये पर्सन आपकी ड्रीम है, आप इस ड्रीम को सच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टार कार्ड में भी सन और सन आया, यानी कि आप ये पर्सन आपकी एक ड्रीम की तरह है, इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस सपने को आप ही सच कर सकते हैं। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में, आपका ड्रीम है। इसे सच करने के लिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करना होगा और अपने अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है, जो शैडो सेल्फ है, जो इनर डीमंस है, शैडो सेल्फ है, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसीज, एडिक्शन, इन सबको पूरी तरीके से मिटाना होगा, हटाना होगा। तब आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। सो ये पर्सन आपके पास आएंगे और एक न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग होगी, लेकिन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको एनर्जेटिक अलाइनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा।
ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1818 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1313 को चुना है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे और नेक्स्ट एक्शन लेंगे क्या। यहाँ पर जो सबसे पहले वाला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने बैक स्टेबिंग करी है, किसी ने इन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये बहुत ज़्यादा दर्द में है इस टाइम पे ये पर्सन। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीज़न लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं। इनके इस डिसीज़न में ये अपनी ज़िंदगी के क्रॉस रोड्स पर खड़े हुए हैं, या तो ये आपको चुनेंगे या फिर किसी और को चुनेंगे। ऐसे क्रॉस रोड्स हैं। मे बी आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इनकी ज़िंदगी में 2 डिसीज़न्स हैं कि क्या लें, या आपको चुने या उन्हें चुने। एक बहुत बड़ी चीज़ इनको करनी है इस टाइम पे। दूसरी बात है कि इस पर्सन को आपको हमेशा ओपन माइंडेड होके सोचना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये जैसे भी हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे आपकी एक्सपेक्टेशन से। आप जैसा इनके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन वैसे नहीं है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बुराइयां हैं, खामियां हैं। तो ये जैसे भी हैं इन्हें ओपन माइंडेड एक्सेप्ट करना कि हाँ ये ऐसे ही हैं, ये काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन इस टाइम पे सोच रहे हैं और एक मेजर डिसीज़न लेने वाले हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है 7 कासल कार्ड। हो सकता है ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो। ये एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन्स या डिसेप्शन में रहते हो, बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो। मतलब कि इनके फैंटेसीज़, ये पर्सन लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जहाँ पर लग्जरी देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोगों के बड़े बड़े घर देखना, कार्स देखना, गैजेट्स देखना, आईफोन्स देखना, लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना। इस तरीके के इनके बड़े बड़े सपने, ईगो बेस्ड डिज़ायर्स इनमें काफ़ी हैं। तो इस टाइम पे इनकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं इनको। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इस कार्ड में दिख रहा है एक बहुत खूबसूरत सा कैसल है, लेकिन ये कैसल जल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कैसल है इसे बनाया तो राजा महाराजाओं ने था, लेकिन ये वो कैसल है जहाँ पर वो युद्ध में जीतकर जो लड़कियों राजकुमारियों को लाते थे उन्हें यहाँ पे रखते थे और उनके साथ गलत करते थे। तो ये कैसल जल रहा है। देखने में तो ये बहुत बड़ा, बाहर से देखने में कैसल लगता है, लेकिन अंदर से ये प्रिजन है और इस टाइम पे ये जल रहा है। तो इस पर्सन की ज़िंदगी के लाइफ में भी ऐसे ही चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि इन्होंने जो भी पहले सपने देखे थे वो उनका मतलब समझ में आ रहा है कि ये सब एक झूठ था, एक फॉग था। द हर्मिट मोड, इस टाइम पे ये पर्सन एक अवेकनिंग वाली स्टेजेस में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है इस टाइम पे, आइसोलेशन महसूस हो रहा है। और इस टाइम पे ना ये अपने अंदर ही खोए हुए हैं, ज़्यादातर इनका कॉन्सेंट्रेशन अपने इनर सेल्फ में है। फेटेड टू सफ़र, इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनसे कुछ छीन लिया है, इनकी लाइफ से कोई बहुत कीमती चीज़ छीन ली गई है, या फिर इनकी लाइफ से इनका कोई डेस्टिनी छीन ली गई है, कोई भाग्य छीन लिया गया है। जैसे कि इसके अंदर एक इविल विच है, वो इसे एक प्रिंसेस को एक सेब खिलाती है और उसके बाद उससे कुछ चुरा लेती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने इनसे इनकी सारी खुशियाँ चुरा ली है, डेस्टिनी चुरा ली है, और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा दर्द में है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे जब ये रेडी होंगे। यू आर रेडी। जब तक इस पर्सन को रेडी होने में अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, 1 या 2 साल लग सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जजमेंटल कार्ड आया है, मतलब कि ये पर्सन चेंजेस आएंगे, इस पर्सन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेकिन हर्मिट कार्ड है, स्लोली चेंजेस आएंगे, एकदम से आपको एक मिरेकल हुआ हुआ नहीं दिखेगा। इस पर्सन की पर्सनालिटी में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। क्योंकि यहाँ पे बुद्धा
और ये ब्लू वाटर नज़र आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट लेवल पे इसमें चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस धीरे धीरे आएंगे। और जब ये चेंजेस आने कंप्लीट हो जाएंगे तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और एक डिसीज़न लेंगे। सो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपके पास वापस आने में और एक्शन लेने में, लेकिन अगर आप इनका वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और को चूज़ कर सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड होकर वापस आएंगे और एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस एक्शन को लेने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा डिले है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1313 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।